हरियाणा के एमबीबीएस स्टूडेंट्स का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इस प्रदर्शन की वजह से मरीजों को भी दिक्कतें हो रही हैं। करनाल में तो एमबीबीएस छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन तेज हो चुका है। एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी छात्रों का समर्थन कर दिया है। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक प्रदर्शन चलेगा और मरीज परेशान होंगे। सरकार और स्टूडेंट्स के बीच की जो खींचतान है उसमें आम मरीज परेशान हो रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि इस मसले का समाधान जल्द हो जाए, ऐसा सरकार का दावा है। तो एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। आप जानते हैं, उनका कहना है कि उन्हें बाध्य किया गया है, आर्थिक तौर पर भी कमजोर, बुरी तरह से वो परेशान हो जाएंगे और यही वजह है कि वो इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब सरकार कह रही है कि इस तरह से किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बॉन्ड पॉलिसी पर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया। कहा, बॉन्ड पॉलिसी से किसी को परेशान करने का विषय नहीं है। पॉलिसी से डॉक्टर के परिवार को तंग नहीं करना चाहते। जो सरकारी नौकरी से जाना चाहता है उनके लिए भी परेशानी नहीं है। ये किश्त उन लोगों को देनी है जिनका वेतन 1 लाख से ज्यादा है। ये पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो ज्यादा पैसे की चाहत में सरकारी नौकरी छोड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि पॉलिसी के समय को कम करने के लिए हम तैयार हैं। कल शाम तक पॉलिसी पर हो रहे विरोध का समाधान हो सकता है। तो बॉन्ड पॉलिसी का विवाद इस वक्त हरियाणा में सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है और इसको लेकर स्टूडेंट्स और सरकार आमने सामने हैं। अलग अलग जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं जो वो स्टूडेंट्स के पक्ष में आ गई हैं। इसका हेतु कहीं किसी डॉक्टर के परिवार के साथ कोई ऐसा विषय नहीं है जो उनको तंग किया जाए। गरीब परिवार के साथ कोई विषय नहीं है। जो सरकारी नौकरी में जा रहा उसका कोई परेशानी नहीं है। जो नौकरी नहीं कर पा रहा उसके साथ परेशानी नहीं है। केवल कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में मिलने वाले पैसे की बजाय जो चाहता है कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले वो सरकारी नौकरी छोड़ के जाएगा, उसी के ऊपर मोटे रूप से लागू है। और ये जो डॉक्टर 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया लेता है उसी को उसकी किस्त देनी है। लंबा पीरियड इसलिए रखा था कि उनकी किस्त थोड़ा सा कम बने। अगर वो पीरियड को कम करना चाहते तो मैं कम करने में आपत्ति नहीं। 40 लाख रुपया जो उनकी फीस रखी है उसमें से 3.5 लाख रुपया जो पिछले 4 सालों में जो एज स्टूडेंट वो दे चुके हैं वो भी उसमें से कम कर दिया है। इंटरेस्ट उनसे लिया नहीं जा रहा है। केवल जब बैंक से पैसा लिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री, उसके बाद वो पैसा बैंक से लिया जाएगा। बातचीत अभी चल रही है और उसमें उन्होंने अपनी ओर से कुछ बातें कही हैं और दूसरा राउंड जो है मुझे लगता है कल जो है 27 तारीख को फिर एक राउंड हो जाएगा और कल शाम तक ये विषय संपन्न होना चाहिए। है 27 तारीख को फिर एक राउंड हो जाएगा और कल शाम तक ये विषय संपन्न होना चाहिए। सर अभी चल रही है और उसमें उन्होंने अपनी ओर से कुछ बातें कही हैं और दूसरा राउंड जो है मुझे लगता है कल जो है 27 तारीख को फिर एक राउंड हो जाएगा और कल शाम तक ये विषय संपन्न होना चाहिए। सर तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कल तक समाधान हो जाएगा। वैसे एक बड़ी खबर आ रही है एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे जुड़ी हुई। कल समाधान निकल सकता है प्रदर्शन का। अभी कल फिर हो सकती है छात्रों के साथ बैठक। अभी छात्र और सरकार के बीच में बातचीत बंद नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने भी दिए हैं कल तक समाधान के संकेत। इससे पहले गृह मंत्री अनिल विज को भी आपने सुना था। पिछले दिनों वो भी यही बात कहते नजर आए थे कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से इस विषय पर बातचीत की है और अब हो ये रहा है कि दबाव की कोशिश हो रही है छात्रों की तरफ से भी और इस दबाव का नुकसान जो आम मरीज हैं उन्हें उठाना पड़ रहा है। लिहाजा कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जा सके। तो कल तक का जिक्र हो रहा है, शायद कल तस्वीर बेहतर हो जाए। कमरजीत सिंह विर्क हमारे साथ करनाल से जुड़े हुए हैं और डिप्टी न्यूज एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कमरजीत, एक बार फटाफट से ताजा अपडेट्स दे दीजिएगा अभी का कि स्टूडेंट्स मूल रूप से किन किन मुद्दों को लेकर अड़े हुए हैं और अब तो भूख हड़ताल का भी जब हम जिक्र कर रहे हैं अलग अलग जगहों से।
देखिए अगर बात करें तो स्टूडेंट का जो प्रदर्शन है 26 दिन में प्रवेश कर चुका है और आज की बात की जाए तो 7 स्टूडेंट कल से ही भूख हड़ताल पर बैठे और इसके साथ अगर बात करें तो लगातार जो स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी मांग वही है बॉन्ड पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं रद्द किया जाए। और इसके साथ अगर बात की जाए तो जस्ट कल एसीएस से जो चंडीगढ़ में बातचीत हुई है तमाम हरियाणा के चारों जो मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट वहां गए थे, उसके साथ साथ अगर बात करें उनके अभिभावक भी गए थे और कहीं ना कहीं टीचर भी उनके साथ गए थे। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बातचीत हुई उस बातचीत में कोई भी किसी तरह हल नहीं निकला। इसको लेकर टीचरों के साथ अगर बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे तो उनसे हमने बातचीत की तो उनका यही कहना है कि तमाम तरह की हमने नेगोशिएशन करने की बात की लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे थे जो अधिकारी थे वो इस बात पर नहीं आए। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है वहां पर जो स्टूडेंट हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, ओपीडी के पार बैठे हैं। उसके साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मरीजों को भी परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ जैसे जी मीडिया ने ये पूरे के पूरे सुबह जो मरीज यहाँ पर पहुंचे तो उनसे बातचीत की तो उनका यही कहना था कि अब कहीं ना कहीं यहाँ से जो दूसरा साइड में ही सिविल हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, वहां पर कहीं ना कहीं भेजा जा रहा है और कहीं इन तमाम चीजों को लेकर अब कहीं ना कहीं मरीज परेशान होना शुरू हो गया। विनोद भी हमारे साथ है, उनसे बारीकी से इस चीज को समझते हैं। विनोद, 24 दिन से ज्यादा हो गए स्टूडेंट्स को और मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट आया। पिछले दिनों गृह मंत्री भी कहते नजर आए कि उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से बात की है, तो ये संभावना बनती हुई नजर आ रही है कि अब फुल स्टॉप लग जाएगा और जो एक दबाव की बात हो रही थी वो सलाह मशवरे से बेहतर स्थिति हो जाएगी। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हड़ताल हो रही थी, हड़ताल के बाद जब ओपीडी बंद हुई, ओपीडी के बाद और जिस तरह से कमरजीत विर्क हमारे साथी बता रहे हैं कि कुछ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, वाकई सिचुएशन बड़ी है और सिचुएशन के लिहाज से कहें हड़ताल का असर अगर ओपीडी पर होता है तो निश्चित तौर पर सीधे तौर पर आम जनता पर असर पड़ता है। अब आगे की बात की जाए कि ये गतिरोध टूटेगा कैसे, ये साफ संकेत मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए गए हैं और ये कहा गया है कि बातचीत का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। कल 2 राउंड की बातचीत दिल्ली में हुई, चंडीगढ़ में हुई, माफ कीजिएगा, और चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर जब तमाम उच्च अधिकारी सरकार के बैठे तो स्टूडेंट्स की तरफ से जो तमाम मांगे रखी गई, मोटे मोटे तौर पर अगर जीनत आप समझे तो 2 चीजों पर सरकार कहीं ना कहीं यहां मानती हुई नजर आ रही है। एक जो नंबर ऑफ ईयर्स की बात है 7 साल की, उसे थोड़ा कम किया जा सकता है और जो मुख्यमंत्री का बयान सुने, जो बाइट सुने, वीडियो बाइट है, उसमें भी ये क्लियरिटी कहीं ना कहीं नजर आती है कि जो नौकरी छोड़ के जा रहा है सिर्फ उस पे एप्लीकेबल होगी जिसे नौकरी मिलेगी नहीं, या फिर कहें कि जिसे नौकरी सरकारी करनी है या फिर किसी और तरह से आर्थिक हालात हैं उस पर इसका दबाव नहीं पड़ेगा। ये पॉलिसी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ये अपने बयान में कह रहे थे कि सीधे तौर पर उन लोगों को इफेक्ट करेगी जो हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कम सुविधाओं के साथ, जिस तरह से उनकी फीस और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मिनिमम एक्सपेंसेस उनको खर्च करना पड़ता है, लेकिन वहाँ से प्राइवेट नौकरी में जाएं और बिना हरियाणा में काम किए गए उनको सीधे तौर पर इस पॉलिसी का असर पड़ेगा। दूसरी बात थी कि जो नंबर ऑफ ईयर्स में जो फीस भरते हैं उस फीस की राशि भी इस बॉन्ड में से काटी जाएगी, ब्याज नहीं लगेगा। तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर इशारा किया है कि सीधे तौर पर इस पॉलिसी का जो उद्देश्य है 1 लाइन में वो ये है कि जो हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेज से, चाहे करनाल की आप बात कर लीजिए, आप रोहतक की बात कर लीजिए, मेवात की बात कर लीजिए, 4 बड़े कॉलेज है, वहाँ से जो MBBS करके जाता है वह हरियाणा की नौकरी ना करके प्राइवेट नौकरी में अगर जाता है तो उसके लिए तो सरकार पूरी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको दोनों तरह से देखा जा सकता है, समाधान का रास्ता संकेत भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर ये लगे कि स्टूडेंट्स की इस पूरी जद्दोजहद के बाद या जिस तरह का भी गतिरोध बना, जिस तरह का विरोध हुआ, पॉलिसी तो कम से कम वापस होती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपने 2 चीजों का जिक्र किया विनोद, उसमें जो अभी की खबरें हैं थोड़ी बहुत, अगर कोई हलचल है तो आप जरूर बताइएगा वहां पर। लेकिन 2 बातें हुई, 7 साल की जगह 5 साल करने का जो समय का जिक्र हो रहा है और 40 लाख की जगह 20 लाख करने का। अब मैं दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ये बात समझना चाहूंगी, सरकार की ये फिक्र तो बहुत जायज है कि आप यहाँ पढ़ते लिखते हैं, तमाम सुविधाएं लेते हैं, लेकिन जब आपको जिम्मेदारी निभानी होती है, यहाँ काम करना होता है, तब आप कहीं और चले जाते हैं। दूसरी बात ये कि क्या ये भी विचारधारा है कहीं मन में कि अगर कोई स्टूडेंट MBBS कर रहा है तो वो आर्थिक रूप से सक्षम ही होगा, इस वजह से इतनी भारी भरकम रकम जो है वो लगा दी गई?
देखिए, प्लेसमेंट के बाद है, 20 लाख का जिक्र नहीं है कि 40 से सीधी 20 हो जाएगी। ये पॉइंट मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि हाँ। सरकार अभी बातचीत करेगी, एक बात जीनत, और इस बातचीत में 7 साल की जगह कुछ साल कम किए जा सकते हैं। क्लियरिटी जो बयानों में आई कि सीधे तौर पर वो सिंगल डॉक्टर जो हरियाणा से डॉक्टरी करके जाते हैं, सरकारी कॉलेजेस से पढ़ते हैं और प्राइवेट नौकरी में जाएंगे, उनको नौकरी लगने के बाद अगर सरकार से, इन सरकारी इंस्टीट्यूट से, इन कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से बाहर जाना है तो उन पर ये एप्लीकेबल रहेगी। ये बात आपने बिल्कुल पूछी, बिल्कुल सही कहा कि हर आदमी आर्थिक आधार से इतना सक्षम नहीं होगा। उसका भी बयान जो आया, उस बयान में ये कहा गया कि परिवार पर कोई बोझ नहीं है और पूरी एप्लीकेबिलिटी है इस पूरी स्कीम की, या कहें कि जो पूरा नियम बनाया गया है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो पास आउट होते हैं, हरियाणा से डॉक्टर बनते हैं, ये उनके प्लेसमेंट के बाद, यानी कि जब उनकी एमबीबीएस का कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद से एप्लीकेबल होगा। उस पर ब्याज की राशि नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट्स तमाम पॉलिसीज़ की कॉपी लेकर आए, उनका अपना पक्ष है। उनका पक्ष साफ तौर पर यह है कि 7 साल को तो कहीं भी कैप नहीं लगाया गया है, किसी भी राज्य में नहीं है। करीब 5 से 6 ऐसे राज्य हैं, जितना इस स्टोरी को, इस खबर को मैंने फॉलो किया है, 5 राज्य शायद ऐसे हैं जहां 5 साल का इस तरह का कैब है, या कहें कि 5 साल तक उसी राज्य में आपको सरकारी नौकरी यानी कि डॉक्टर के तौर पर सेवा देनी होती है। ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलेगा? क्या स्टूडेंट्स की तरफ से जो मांगे की जा रही हैं सरकार कितना मानती है और कितना नहीं मानती है? अभी जो फिलहाल के जो घटनाक्रम, अब से कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर रहे थे, 3-4 चीज़ों को लेकर साफ करते नजर आए। मोटी बात यह है कि कल एक बैठक होगी, मोटी बात यह है कि सरकार कुछ हद तक कहीं ना कहीं इस पर मानने के लिए तैयार है। तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर ये लग रहा हो तो अभी तक ऐसा बिल्कुल संकेत नहीं है कि पूरी तरह से ही ये पॉलिसी वापस ले ली जाए। ठीक है, आपसे और बातचीत करेंगे। और आपने कुछ स्टेट्स का जिक्र किया जिसमें महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को 2019 में सही ठहरा चुका है, क्योंकि फिर अगर इतनी ज्यादा इजाजत हो जाएगी कि ठीक है आप यहां से पढ़िए लिखिए लेकिन आपको जहां जाके सेवाएं देनी है आप दे दीजिए, तो फिर तो गांव देहात दूर दराज के इलाकों में कोई इलाज करेगा ही नहीं मरीजों का। कमरजीत भी हमारे साथ हैं, आपके साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कमरजीत, जरा बात कीजिए कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात आई है कि कल तक जो है बीच का रास्ता निकल जाएगा, समाधान हो जाएगा, तो उनके पास कोई मैसेज कन्वे हुआ है क्या? क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स अब? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का एक बयान है कि कल तक कुछ इसका हल निकल जाएगा। आपके पास कोई ऐसा मैसेज है? अब तक हमारे पास कोई मैसेज आया नहीं। कल जो है हमारी मीटिंग भी हुई थी हरियाणा निवास में चंडीगढ़ में, वहाँ पर भी हमने 2-3 घंटे लगातार मीटिंग की। उसमें बच्चों ने अपनी बातें रखी और जो हमारे सामने उधर ही बताएंगे और उमाशंकर जी वहाँ पर उनके सामने बातें रखी, लेकिन हमारी बातें उस प्रकार से नहीं सुनी गई। हम लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी बॉन्ड पॉलिसी। आवाज बहुत ज्यादा साफ नहीं आ पा रही है। तो विनोद, हमने उन स्टेट्स का भी जिक्र किया क्योंकि आप अभी बात भी कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि देखिए तर्क ये दिया गया था कि दरअसल जो डॉक्टरों के लिए जनसेवा के लिए बाध्य करना संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन जीने का अधिकार है, उसका उल्लंघन है। पिटीशन कुछ लोग लेके पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सख्त सिरे से खारिज कर दिया था। यानी कि यहां पर सरकार काफी हद तक अपने पॉइंट्स के जरिए वो आपकी रकम का भी जिक्र कर रही है, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, समय को लेकर भी फ्लेक्सिबल होती हुई नजर आ रही है। तो उस सूरत में अब लगता है कि इससे ज्यादा सरकार नहीं कर सकती। देखिए, अब देखना होगा क्योंकि ये टेबल पे बैठते हैं प्रतिनिधि, जो करनाल शायद हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, वहां तक जानकारी ना हो, क्योंकि पूरे जो 4 कॉलेजों का मैं जिक्र कर रहा हूं और पूरे प्रदेश की तरफ से जो पीजीआई रोहतक के डॉक्टर्स हैं, उनका जो गुलिया एक जो एमबीबीएस स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं उसको पूरा लीड करता हुआ नजर आ रहा है। और वो जो पूरा प्रतिनिधि मंडल है वो पीजीआई रोहतक के डॉक्टर्स उसमें ज़्यादा शरीक हैं। अब उसमें जो बयान कल भी थे कि करनाल से, मेवात से ये कह दिया गया था कि पीजीआई रोहतक के जो स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस के, वो जाकर जो बातचीत करेंगे वो हमको मान्य होगी। तो पूरा जो एक सेंटर बना हुआ है, पूरी बातचीत है, या कहें कि सरकार के साथ टेबल पर बैठकर बात करने वाले जो चेहरे हैं वो पीजीआई रोहतक से हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कल ट्रैवल कर जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो सीधी बात है कि आपने बिल्कुल वाजिब बात कही जीनत की,
सीधा असर क्या है, आम जन के लिए क्या खबर है? आम जन के लिए ये खबर है कि ओपीडी अगर बंद होती है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर हरियाणा वासियों पर पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा। उससे पहले गतिरोध सरकार किस तरह से मना पाए, ये सरकार को देखना है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अपनी बात किस तरह से रखनी है, वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल सी बात है और सबसे परेशानी का जो सबब ना बने वो ये है कि ओपीडी पर अगर असर पड़ता है तो आम जन की सेहत पर उससे सीधा असर पड़ता है। उससे पहले गतिरोध टूट जाए। कल 2 राउंड की बात हुई, 11 साढ़े 11 बजे तक। जिस तरह से वी उमाशंकर की बात कर लें, अमित अग्रवाल, जो तमाम सीनियर आईएएस अधिकारी थे, जो मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, उनके लेवल के अधिकारियों के साथ जब बातचीत के बाद 2 राउंड के बाद अभी हल नहीं निकला, तो कल किस तरह से, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपनी जो मांगे थी लिखित में उन तमाम आला अधिकारियों को दे दी हैं, उसके बाद सरकार अपने आप चर्चा करेगी, आला अधिकारी अपनी इस बड़ी बात को लेकर चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री भी इस पूरे लूप में होंगे। और मुख्यमंत्री खुद भी जिस तरह से अपडेट देते हुए नजर आए थे, तो मुख्यमंत्री कार्यालय हो या स्वास्थ्य विभाग में अनिल विज हो, ये तमाम जो आला लीडर्स हैं हरियाणा के, इस पूरे वाकया पे, इस पूरे गतिरोध पे, इस हड़ताल पे नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से जीनत की टेबल पर नेगोशिएट करते हुए हड़ताल को, गतिरोध को कैसे तोड़ा जाता है, कितना सरकार पीछे हटती है, कितना स्टूडेंट्स पीछे हटते हैं, ये टेक्निकल बात कल जब टेबल पर मीटिंग शुरू हो उसके बाद ही तय हो पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है और जल्द से जल्द टेबल पर बैठकर बातचीत होनी जरूरी भी है, क्योंकि मरीजों का जिक्र कर रहे हैं। और देखिए, आप बखूबी जानते भी होंगे कि कई बार डॉक्टर्स पर जब हमले हुए, रोहतक पीजीआई में काम ठप हो गया और कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई जब मरीजों की जान तक चली गई। सुरक्षा की मांग को लेकर वो कई बार अड़े। और यहां पर भी अगर ओपीडी प्रभावित होती है, और न सिर्फ हरियाणा, विनोद, आप अगर रोहतक का जिक्र करें तो दिल्ली का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अटैच्ड हो जाता है उस तरफ से, वो जाता है वहां पर ट्रीटमेंट के लिए। तो उस सूरत में जरूरी भी है। लेकिन क्या ये माने कि दबाव जो स्टूडेंट्स की तरफ से, एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तरफ से दबाव बनाने की जो कोशिश है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है? ये बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो हड़ताल है, आपकी जो मांग है या फिर जो गतिरोध आपने पैदा किया है उसका असर है। वरना अभी तक तो बातचीत भी शुरू नहीं हुई थी। स्टूडेंट्स की बातचीत करें, लगातार यही कह रहे थे कि हमें बुलाया नहीं गया, हमें अगर पहले इस बातचीत के लिए बुला लिया जाता। अगर बुलावा आया है तो कहीं ना कहीं सरकार उस ओर ध्यान दे रही है और अब सरकार को तय करना है कि आखिरकार कितनी मांगें, किस हद तक उनकी पॉलिसी को बचाव करते हुए या करें पॉलिसी के साथ एडजस्ट करते हुए जायज़ हैं। और पहले जब बातचीत का राउंड शुरू नहीं हुआ था, ये बातचीत का जहां तक मुझे पता है रोहतक में एक स्तर पर बातचीत जरूर हुई थी, कुछ जो डीन हैं उनके लेवल पर बातचीत हुई थी, लेकिन चंडीगढ़ लेवल पर, एसीएस लेवल पे और मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त सचिव के लेवल पर, एसीएस लेवल की जो बैठकें कल हुई, जब कल बुलाया गया तो उसके बाद कल ही ये राउंड शुरू हुआ है और आला अधिकारियों के साथ जो नेगोशिएशन होगी वो पक्की मानी जाएगी। और बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जो भी फैसला होना है अब चंडीगढ़ में इन बैठकों के दौर के समाप्त होने के बाद ही होना है। ठीक है, थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। कमरजीत, अगर आपके पास कोई और अपडेट है, क्योंकि आप वहां पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो जरा जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, अगर बात करें तो स्टूडेंट से सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो वहां पर जो एक स्टूडेंट की रोहतक में तबीयत बिगड़ी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्टूडेंट थे उन्होंने सुबह भी इसका विरोध किया था। हमारे साथ स्टूडेंट जरूर है जो हड़ताल पर बैठे, उनसे भी जानना चाहेंगे आप इसमें भूख हड़ताल पर बैठे कब से बैठे? 26 घंटे हो गए लगातार। तो आपकी बातचीत हुई है सरकार से, आपको उम्मीद है कि जल्दी ही आपकी बात बन जाएगी? सरकार की तरफ से कल एक बुलावा आया था और चंडीगढ़ में एक मीटिंग थी एसीएस के साथ, काफी शीर्ष अधिकारी थे, लेकिन वो निराला रहे क्योंकि उसमें कोई फैसला नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी का एक बाइट आई है, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि हम बातचीत करें और जल्दी ही कल तक हल निकल जाए, उसको कैसे देखते हैं? आज लगभग 26वां दिन है। 26 दिन में आज तक कोई सरकार का नामुमकिन यहाँ आके एक बार भी मिला नहीं और रोहतक में बच्चों की तबीयत खराब हो गई और यहाँ भी बच्चे लगभग 36 घंटे से भूख हड़ताल। ठीक है कमरजीत और विनोद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। काफी बारीकी से जो हमने इस पर चर्चा की। बॉन्ड का मतलब है एक समय अवधि और एक रकम तय की जाती है और आपको उस पीरियड में वहां पर सर्विस देनी होती है उस स्टेट में। यदि आप नहीं देते हैं तो आपको जो भी रकम तय होती है उस स्टेट में वो रकम चुकानी पड़ती है। स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं 24 दिन, आज 25वां दिन है इनके प्रदर्शन का। संभावना है कि कल 26वें दिन टेबल पर जब ये बैठेंगे तो बीच का रास्ता निकल जाएगा। रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन तेज हो चुका है। एमबीबीएस छात्र बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं। अब ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी छात्रों का समर्थन दे दिया है। छात्रों से मिलने के लिए एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद प्रसाद पहुंचे। यहां उन्होंने कहा है कि इन छात्रों के समर्थन में पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जाएगा।
इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहजानंद प्रसाद ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखेंगे। बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया है, कहा देश में कहीं ऐसा बॉन्ड नहीं है। मेंबर ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन सबों ने पास किया है कि किसी तरह का बॉन्ड इस प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए, फिर भी बॉन्ड लिया जा रहा है। इसके चलते यहाँ के बच्चों को हम प्रोत्साहन देने आए हैं। इनको हम एक ही चीज़ आगाह करते हैं, कोशिश करना चाहिए कि कोई भी काम परसुएशन से करो, निगोशिएशन से करना चाहिए, नहीं कि बहुत दिन तक स्ट्राइक करेंगे हम लोग। और हम लोग आकस्मिक सेवा बंद नहीं करेंगे, लेकिन एजिटेशन लाइक कैंडल मार्च, फ्लैग बेजिस हम पूरे देश में चलाएंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाए। तो हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों ने भी प्रदर्शन तेज किया। एमबीबीएस के साथ छात्रों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यहां छात्र बीते 26 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीज कह रहे हैं कि उनका तो इलाज ही नहीं हो रहा, इलाज के लिए दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। हमारे पे इलाज है ही नहीं, बस सामने ले जाओ। हाँ, डॉक्टर नहीं है, जाइए 18 नंबर में लिख के दे दिया जो पुराने हॉस्पिटल में जाइए। हाँ, कहे 18 नंबर में ले जाइए, पुराने में ले जाओ, यहाँ नहीं है डॉक्टर। पुराने में ले जाओ। हाँ, सब बोली सब बड़े में जाओ, बड़े में आए तो बड़े में देखिए नहीं रहा, बच्चा लेके किन्ने घूमे। एमबीबीएस के स्टूडेंट पिछले 26 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। हमारे साथ जो डॉक्टर उनसे बात करने चाहिए। कल जो मांग वहाँ से बातचीत हुई है, क्या निकला, हल निकला? कल 4:30 बजे सभी कॉलेज से प्रतिनिधि मंडल को हरियाणा भवन में बुलाया गया था, जिसमें सीएम सर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमा शंकर जी आए हुए थे। उसके साथ वहाँ पे एसीएस मैम, डायरेक्टर सर और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के जो डायरेक्टर है डॉक्टर आदित्य भैया, वो भी मौजूद। तो उन्होंने अपनी बॉन्ड पॉलिसी को समझाने का प्रयास किया कि हम किस उद्देश्य के साथ इस पॉलिसी को लाए हैं, परंतु इसमें वो असफल थे, क्योंकि जो बॉन्ड पॉलिसी उन्होंने लाई थी उस टाइम वो एकदम अधूरी पॉलिसी थी। हमारे सर से यही मांग थी कि अब ऐसा क्या हुआ 2 साल के बाद जो आप उसमें 15 दिन के अंदर आप कितना मॉडिफिकेशन करने को तैयार हैं। वो कह रहे थे कि हम इसके बारे में क्लैरिफिकेशन कर देंगे, परंतु आप खुद देखिए जब 24 महीने हो गए थे उस बात को, परंतु ना कोई अधिकारी लेवल की इनकी ऐसी मीटिंग हुई, ना उस बॉन्ड पॉलिसी में खामियां उन्होंने दूर की गई। अब भी इनकी अनेक बातें अनक्लियर हैं और ये हमारी मांगे मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश की थी, कोशिश की गई थी, पर उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि आप नहीं मिलेंगे। उन्होंने वहाँ बुलाया चंडीगढ़ में, बोले कि हम वहीं मिलेंगे आपसे। हमारे डेलीगेट्स यहाँ से पीजीआई से वीपीएस से गए थे, बट वहाँ पे वो सीट थे नहीं, वो यहाँ करनाल आ गए। उसके बाद में उनसे कोई बात नहीं हो पाई इस बारे में। पेशेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जहाँ ओपीडी के लिए 3 से 4 हज़ार लोग आ रहे हैं, बिल्कुल खाली पड़ी हुई कल्पना चावला। इसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हो रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसमें हम भी चाह रहे हैं कि लोग परेशान ना हो। पर क्या करें, सरकार हमारी 25 दिन से हमने कुछ नहीं किया, कोई ओपीडी कोई सेवा कुछ नहीं बंद किया हमने। अब तो एकदम एंड आ गया था, हमें कुछ करना था, तो उसके लिए हमें करना पड़ा। वहीं अगर बात की जाए तो कल्पना चावला के साथ साथ जो रोहतक में स्टूडेंट बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उसमें कहीं एक स्टूडेंट की हालत भी देर रात खराब हुई थी। तमाम चीज़ों को लेकर इन स्टूडेंट का यही कहना है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। करनाल से कमरजीत सिंह विर्क, जी मीडिया।